मित्रों नमस्कार। मित्रों, भारत के एक प्रमुख राज्य की राजधानी के अंदर दंगा हुआ और ये जो दंगा हुआ, इस दंगे में पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए। इसके बाद पुलिस ने भी पलटवार किया। हालांकि पलटवार किस लेवल पे हुआ है, कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, उनकी चर्चा की जाएगी। और कहीं ना कहीं जो पूरा ये दंगा हुआ, इस दंगे से ये भी समझ में आता है कि कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पे जो बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हुए, उनके अंदर वो शक्ति नजर नहीं आती जो होनी चाहिए। और ये शक्ति नजर नहीं आती है, इसीलिए जो पुलिस है वो पुलिस पिट रही है। और इसके बाद भी पुलिस जो है वो पिटने के बाद भी बेचारी पुलिस ही आत्मग्लानि के बोझ से दबी जा रही है। तो आज इसी दंगे की हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहते हैं, कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वीडियो आप देख रहे हैं, ये जो लोग हैं ये कौन है? ये लोग जो हैं ये वही हैं जिन्होंने दंगा किया था। ये जिहादी हैं। अब इनकी अच्छे से मरम्मत की जा रही है। ये दंगे की बाद की तस्वीरें हैं। दंगे के बाद जो धरपकड़ चली, उस धरपकड़ के बाद इनके साथ जो हुआ है, ये वो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। सबको पकड़ पकड़ करके ले जाया जा रहा है। अब इनके सिरों के ऊपर से जो जिहाद का, जो दंगे का भूत है, उसको उतारा जाएगा। बहुत से सादी वर्दी में पुलिस वाले भी मौजूद थे यहाँ पे, जिन्होंने कि अपना हाथ साफ किया। हालांकि इन वीडियो को देख करके प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अरफा बरखा ये सब रो रही हैं। उनको लग रहा है देखो ये कैसे मार रहे हैं पुलिस वाले। लेकिन क्या करेंगे, दंगाई है तो पुलिस वाले इनकी पूजा तो नहीं करेंगे, पुलिस वाले इनकी आरती तो नहीं उतारेंगे। इन्होंने दंगा किया है, इन्होंने गंभीर रूप से एसएचओ को घायल कर दिया। ये यहाँ पे पूरी स्थिति हुई है। तो ये मामला क्या है, इस मामले की हम आज यहाँ पे आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आप जो तस्वीरें देख रहे थे, ये तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें राजस्थान की राजधानी जयपुर की हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 32 किलोमीटर दूर, जो जयपुर मेन शहर है, वहां से लगभग 32 किलोमीटर दूर एक चोमू विधानसभा है। और इस चोमू विधानसभा में जो आबादी का अगर रेशियो देखें तो यहाँ पे लगभग 86% हिंदू हैं और लगभग यहाँ पे 13% मुसलमान हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हर शहर के अंदर एक ऐसा इलाका होता है जहां पे ये अपने ग्रुप बनाकर रहते हैं, इनके मोहल्ले होते हैं। तो ऐसे ही एक जगह चौमू विधानसभा में, जहां पर कि जो रोड थी, वो रोड का अतिक्रमण जो है वो एक मस्जिद के द्वारा किया गया है। यानी मस्जिद जो है, हालांकि मस्जिद पर भी केस चल रहा है। जो मस्जिद है उसकी जमीन भी कहा जा रहा है कि अतिक्रमण है, उसको लेकर के भी केस चल रहा है। सन 81 से मस्जिद है, लेकिन अभी उस पर भी केस चल रहा है। और मस्जिद जो है वो सड़क के एकदम करीब में है। अब जो यहाँ के चौमू विधानसभा के जो मुसलमान थे, उन्होंने अपने को गालिब करते हुए कि साहब हम सबसे पावरफुल हैं, हम कानून तोड़ेंगे और कोई कुछ कर नहीं सकता, हम जो चाहें वो करेंगे, ये मुल्क में हमारा भीड़ तंत्र चलेगा। तो उन्होंने क्या किया कि सड़क के ही ऊपर, यानी सड़क जो थी, जो चौड़ी सड़क थी, उस सड़क के ही ऊपर उन्होंने ला करके मस्जिद का एक कैंपस बना दिया और पत्थरों से सड़क का कुछ हिस्सा जो है वो घेर लिया। अब होता क्या था कि यहां पे जब भी लोग दफ्तर से लौटे या दफ्तर को जाएं, तो मस्जिद की इस घेराबंदी की वजह से वहां पे उस छोटी सड़क, चौड़ी सड़क अचानक छोटी हो जाए और वहां पे खूब जाम लगे। अब जयपुर के लोग बेचारे अब इस इलाके से परेशान, कहीं जाना हो उनको तो वहां जाम। तो बहुत दिनों से लगातार इस चीज की शिकायत जो है वो जयपुर की पुलिस से की जा रही थी, भाई कि अतिक्रमण है, इस अतिक्रमण को हटाया जाए। सड़क पर कैसे कोई मस्जिद बना सकता है? सड़क पर कोई मस्जिद का कैंपस कैसे खड़ा कर सकता है? सड़क पर कैसे मस्जिद के को घेरने के लिए पत्थर लगाए जा सकते हैं? बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए। तो एक दिन जो जयपुर पुलिस है उसका ईमान
जाग गया। ईमान तो वैसे उर्दू शब्द है, ये कहें कि वर्दी के प्रति उनकी निष्ठा जो है वो जागृत हो गई। और फिर उन्होंने कहा कि चलो कुछ करते हैं। और उसकी नौबत इसलिए आई क्योंकि उस शाम को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था, लोग बहुत परेशान हो गए, लोग शिकायत करते थे बार बार। कई बार बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों ने भी जाकर शिकायत कंप्लेन की। और इधर बीच में एक और ट्रेंड देखा जा रहा है कि जब से ये पूरा एक हत्याकांड हुआ, दीपू चंद्र दास का जो पूरा हत्याकांड हुआ बांग्लादेश के अंदर, जिस तरह से बांग्लादेश में मारा गया बुरी तरीके से, उसके बाद एक अंदरूनी लेवल पर, एक इंटरनल लेवल पर संघ में ऐसा कुछ एक निर्देश आया है कि अब तक जो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन जिनको कि कहा गया था कि शांत बैठो, अब उनको कहा गया है कि जरा अपनी ताकत दिखाओ, समाज में निकलो, देखो क्या हो रहा है। ये जरूरी है, वरना यही हाल होगा जो वहां हो रहा है, वही हाल यहां भी होगा। यहां भी, वहां भी पिटो, यहां भी पिटोगे। तो उसका असर ये देखने में आया कि इधर 25 दिसंबर को तो बजरंग दल खूब एक्टिव दिखा है क्रिसमस के मौके पे। और भी आप देखिए, अभी खबर आई थी उत्तर प्रदेश से, जहां पर कि बजरंग दल के वालों ने पूरी एक कब्र ही तोड़ डाली, मतलब मजार थी पूरी तोड़ डाली। मैंने खबर भी आपको दिखाई थी। अभी हाल में यहां पे अब विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल ने भी भाई दबाव डाला पुलिस थाने पर कि भाई ये तुम्हारे पुलिस थाने में तुम्हारा इलाका है, यहां पे कोई अतिक्रमण करके कैसे बैठा रहेगा, लोग परेशान हो रहे हैं, हजारों लाखों लोग, और तुम यहां पे चैन की नींद सो रहे हो आराम से। तो फिर जयपुर पुलिस का जो है थोड़ा सा निष्ठा जागी उनकी कि नहीं, उन्हें कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद फिर उन्होंने वहां पे बातचीत शुरू की, वहां पे जो मुस्लिम समुदाय है। अब मेरी यहां पे कल एक रिपोर्टर से भी बात हुई थी जयपुर में, तो उन्होंने भी मुझे, वो एक बड़े चैनल में काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि इस इलाके में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं। और जो यहां के मुसलमान थे भारत के, उन लोगों ने खुद से कोई पत्थरबाजी नहीं की, बल्कि इन्हीं बांग्लादेशी और रोहिंग्या को आगे करके इनसे ही पत्थरबाजी करवाई है। तो पुलिस ने बातचीत शुरू की, जयपुर की पुलिस ने। और जब बातचीत शुरू की तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो है आप लोग इसको हटा लीजिए, सड़क पर तो नहीं चलेगा अतिक्रमण। तो वहाँ के जो कुछ मुसलमान लोग थे भाई नेता टाइप के, उन्होंने कहा कि ठीक, चिंता मत कीजिए, इसको हम हटवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो है कि हम हटवाएंगे तो दिक्कत होगी, ऐसा है आप ही हटा दीजिए। तो जयपुर पुलिस से एक गड़बड़ ये हो गई कि जयपुर पुलिस को ये कहना चाहिए था कि इसको तुम खुद ही हटवाओ मिल करके। अगर ये खुद ही हटवाते तो ये बवाल ना होता, लेकिन जयपुर पुलिस ने इस यहाँ पे चूक कर दी। और इसके बाद ये हुआ कि भाई अब खुद ही हटानी पड़ेगी, तो चलो खुद ही हटानी है। तो रात को 3 बजे जयपुर पुलिस कुछ लोगों को लेके आई, और उन्होंने जो मस्जिद के आगे जो पत्थर लगे हुए थे, और जो एक तरह से घेराबंदी की थी सड़क की, तो वो पत्थरों को उन्होंने तोड़ डाला, पत्थरों को हटा के साफ कर दिया। ये सब काम करके वहां से बुलडोजर लेके पहुंचे थे पुलिस वाले, उन्होंने काम किया अपना, इसके बाद अपना वो चले गए वहां से, आधी रात करके सब काम। 1 घंटे बाद, क्या 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद लगभग 5:30-6 बजे उसी जगह पर जहां पर कि पत्थर लगे हुए थे, उसी जगह पर जो है बाकायदा ला करके वहां पे मुसलमानों ने रेलिंग लगा दी। यानी जहां पत्थर लगे हुए थे, जब पत्थर हटाए गई पुलिस वहां पे, तो 2-3 घंटे बाद उसी जगह पर, वहीं पर फौरन ला करके वहां पर रेलिंग लगा दी गई। हिम्मत देखिए, जयपुर पुलिस अपना मजाक उड़वा रही है यार, क्या है ये। वहां जाके रेलिंग लगा दी गई। और इसलिए क्यों, ये हिम्मत क्यों है? क्योंकि जयपुर पुलिस का लेथार्जिक रवैया रहा होगा, वो डरते होंगे मुसलमानों के इलाकों में, कह रहे यार क्या हो जाएगा, बवाल हो जाएगा, इससे अच्छा शांत रहो, चुप रहो, इस तरह के। तो इसमें जिम्मेदारी सीधे सीधे प्रदेश के मुख्यमंत्री की बनती है कि भाई तुम्हारे पुलिस वालों को तुमने छूट क्यों नहीं रखी है, तुम्हारे पुलिस वालों को तुमने क्यों डरा के रखा है, धमका के रखा हुआ है, क्या बात है भाई, बताओ जरा, मामला है क्या। तो पुलिस वाले बेचारे, उनको देखा कि तो रेलिंग लग गई 6 बजे सुबह। तो इसके बाद पुलिस वाले वहां फिर जेसीबी लेकर के और सब लेकर के वहां पहुंचे कि इसको रेलिंग को तोड़ेंगे। अब जब वो वहां पर पहुंचे तो उस वहां पर तैयारी पहले से थी, उन्होंने पत्थर इकट्ठे कर रखे थे, तैयारी कर रखी थी। और जैसे ही वहां पे वो लेके पहुंचे पुलिस वाले रेलिंग हटाने के लिए, वैसे ही वहां पे भीषण पत्थरबाजी शुरू हो गई। इतनी पत्थरबाजी हुई कि वहां पे 6 पुलिस वाले एसएचओ समेत घायल हो गए गंभीर रूप से, और सबको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, और वो रेलिंग हटा नहीं पाए। इसके बाद दोबारा वही पुलिस फिर से आई और फोर्स लेके आई, और जब फोर्स लेकर के आई तब जाकर के वो रेलिंग हटी।
और रेलिंग तो हटाई गई। इसके बाद जो लोगों ने पत्थर फेंके थे, पत्थर चलाए थे, जहां जहां से पत्थर आए थे, उन सभी जगहों पर कार्रवाई की गई, लोगों को निशानदेही की गई। लगभग 110 लोगों को वहां पे अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने के बाद उन सबको गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया और इसके बाद उनके उनके क्या कहते हैं उसको, लठ बजाए गए। अब समझ लो, आज डैश डैश पर लठ बजाए गए, मतलब कहां लठ बजाए गए आप देखिए, वीडियो दिखाया था मैंने आपको। और इनके जब कायदे से लठ बज गए तो इसके बाद फिर इनको लठ बजा बजा करके ले गए। अब आप सोचिए कि लचर, कितनी लचर स्थिति है कि एक आपने मस्जिद बनाई है, उस पर भी अतिक्रमण का केस चल रहा है, स्टे लगा हुआ है मेरे ख्याल से शायद अदालत का। तो उसके बाद आपने उस स्टे के बहाने आपने ज़मीन कब्जा कर ली और आपने वहाँ पे जाकर के सड़क पर भी आपने कब्जा जमा लिया। और इसके बाद जो वहाँ पे सरकार है वो ही कहती है गिड़गिड़ा करके कि ये मस्जिद जो है ये जगह खाली कर दो, कहीं और बना लो, मतलब कहीं और जगह देने को तैयार है। मतलब ये तो वही बात हुई कि राम मंदिर, वहाँ पहले विष्णुवाड़ी मंदिर था, बाबर का सेनापति आया मीर बांकी, उसने मंदिर को तोड़ दिया और इसके बाद फिर वहाँ पे अब मंदिर तो बन गया, लेकिन अब वो लोग, सरकार अदालत ने कहा कि भाई तुम कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ पे लेके 5 बीघा यहाँ बना लो मस्जिद। तो ये तो जमीन कब्जा करने की तरीका यही है भाई। मस्जिद बना ली गई अतिक्रमण करके जमीन पे, वो जमीन क्या है, कैसे, सड़क के किनारे है, सरकारी क्या, ये तो बात की बात कोर्ट तय करेगा, अतिक्रमण का केस है उसमें चल रहा है। लेकिन सरकार ये विनती करती भाई कि तुम यहां से कहीं हटा कहीं और ले जाओ। तो सरकार तो ऐसी लचर है, बेकार है। क्या है ऐसे, मतलब क्या मतलब है इस तरह की सरकार का, जो इस तरह से जो है अतिक्रमण करने वालों के प्रति, रोहिंग्या बांग्लादेशियों के प्रति इस तरह से सरेंडर कर रहा है कि हाथ पर जोड़ के बोलेगा यार तुम मस्जिद कहीं और ले लो, तुमको जमीन दे रहे सरकारी, वहां बना लो, यहां छोड़ दो। क्या मतलब है इसका? मतलब वहीं पर बनानी है, सड़क पर ही मस्जिद बनानी है, सड़क पर ही नमाज पढ़नी है, ताकि लोगों को परेशानी हो, लोगों को तकलीफ हो, ट्रैफिक जाम लगे, लोग जाने कि नहीं इस्लाम में ताकत है, जिहाद में ताकत है, ये दिखाना है सबको। इसीलिए वहां बनाई ना मस्जिद, सड़क किनारे, रोड किनारे। और इन सब के बीच में जो नासूर, मुझे एक बयान यहां पे मिला है, यहाँ पे ये बयान मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ना कि आप खुद जो है, आप खुद ये जो बयान है, इस बयान पे आप खुद टिप्पणी करिए। ये पुलिस वाले के हैं, इनका नाम क्या है मैं अभी भूल रहा हूँ, इनका नाम मैंने कहीं लिखा हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा। इन्होंने जो वक्तव्य दिया है, ऐसा लग रहा है मतलब पीड़ित तो जयपुर के बेचारे हिंदू हैं जो कि वहाँ पर ट्रैफिक जाम में रोज फंस रहे थे, और उसकी जिम्मेदार जो है सरकार है, उसकी जिम्मेदार जो है जयपुर की पुलिस व्यवस्था है, पुलिस है वहाँ की। लेकिन ये उल्टा हिंदुओं को दादागिरी दिखा रहे हैं और हिंदू यूट्यूबर्स को, ब्लॉगर्स को, कि कोई ये नहीं बोलेगा, कोई वो नहीं बोलेगा। इससे ये समझ में आ रहा है कि ये कितने डरपोक लोग हैं। इनकी कलेजा नहीं है, इनके सीने में कलेजा ही नहीं है। इसका ये मतलब है, क्या मतलब है? जरा आइए सुनिए, जरा एक बार इनकी बात सुन लेते हैं पहले, क्या अधिकारी साहब क्या बोल रहे हैं ये जरा। मैं जो सोशल मीडिया के योद्धा हैं उनको जरूर बिल्कुल क्लियर कट चेतावनी देना चाहता हूं। किसी तरह की गलत बात, कोई अफवाह फैलाई किसी ने, और अगर किसी ने ये बताने की कोशिश की कि मस्जिद हट रही है तो उसका इलाज पक्का हो जाएगा। किसी ने ये फैलाने की कोशिश की कि इन लोगों के कारण हट रही है, उसका भी इलाज हो जाएगा। मुकदमा दर्ज करूंगा, कहीं जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, अब ये पुलिस वाले की भाषा है। ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है राजस्थान के अंदर, ऐसा लग रहा है। कोई ब्लॉगर, कोई यूट्यूबर, अरे जो करता हो उसके खिलाफ कार्रवाई करो, ठीक है, जिसने अफवाह फैलाई कार्रवाई करो उसके खिलाफ। हम तो जो बात बता रहे हैं वो सब फैक्चुअल सही है, रिपोर्टर से बात करके, हमारे वहां लोग उनसे बात करके बता रहे हैं आपको, जो लोग जानते हैं वो बता रहे हैं आपको। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह का खौफ इनके सीने में पुलिस वाले हैं, मतलब ये इनकी हालत है। मतलब जो आदमी पीड़ित है, जो हिंदू इन सड़कों से गुजर कर पीड़ित होता है, ये उसके साथ खड़े नहीं नजर आ रहे। जो अतिक्रमण करने वाले हैं ये उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं कि कोई ऐसा मत दिखा देना, कोई वैसा मत दिखा देना, अरे वैसा दिखा दोगे तो ये हो जाएगा, वैसा दिखा दोगे तो वो हो जाएगा, है क्यों भाई? तो भैया इस तरह के अगर लोग हैं तो क्या ही कहा जाए। जयपुर की स्थिति क्या है? आप भजन लाल है वहां के मुख्यमंत्री,
और लोग कहते हैं साहब कि कठपुतली हैं, दिल्ली से नियुक्त हुए हैं, लोग क्या क्या बोलते हैं। इंदिरा गांधी वाली व्यवस्था चला रहे हैं लगता है दिल्ली से कि हम यहाँ पे स्ट्रांग रखेंगे, बाकी वहाँ पे हम कमज़ोर लोग रखेंगे, जो भी है। लेकिन समझ में नहीं आती भाई बात। एक योगी जी हैं, थोड़ा सा चढ़कर बोलना जानते हैं। योगी जी कुछ भी बोलते हैं, अभी बांग्लादेश वाले मुद्दे पे योगी जी नहीं बोला और किसी ने कुछ बोला नहीं। तो सब तमाम तरह की समस्याओं में देश में हम देख रहे हैं, राजस्थान का भी यही हाल है। देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार।